नवी क्लासेस। आज जैसा आपको पता है कि 1 मार्च 2023 का आपको हिंदी का पहला पेपर है, उसके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह इस वीडियो में हम लेके आए हैं और इस वीडियो में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे और उसके सही उत्तर को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। बालक बोल बधो नहीं कोही में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। अलंकार, ठीक। दूसरा, निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1899 में हुआ था, ठीक है। कवि बादलों से किसका आग्रह कर रहा? तो कवि बादलों से गरजने का आग्रह कर रहा है। किसका आग्रह कर रहा है? गरजने का। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपको अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। अलंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका सांकेतिक अर्थ है सांसारिक सुखों से, सांसारिक सुखों से पीड़ित पृथ्वी, पीड़ित पृथ्वी, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसकी सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। कौन सी? कहानी। कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो इनके गीतों को बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत गाते थे, ठीक। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो ये बालम खीरा प्रसिद्ध है। बालम खीरा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति। बिस्मिल्लाह खां की मां का क्या नाम था? तो मिट्ठन नाम था। मिट्ठन, ठीक। बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से। भारत रत्न। भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहे दाने से क्या बनाते थे? तो पालकी बनाते थे। क्या बनाते थे? पालकी बनाते थे। अज्ञा ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अणु बम को कहा है। किसे कहा है? अणु बम को कहा है। हिंदी स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया उपन्यास है। कौन सा है? देहाती दुनिया, ठीक है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था? तो भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव, सुखदेव, ठीक। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो झूठा सच उपन्यास है। कौन सा? झूठा सच उपन्यास है, ठीक। रिपोताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार। उपमा और अनुप्रास, अनुप्रास दोनों अलंकार हैं। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। धनपत राय था। नागार्जुन के बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र था। नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? सन 1950 से माना जाता है। सन 1950 से माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? तो भक्ति काल को कहते हैं। किसे कहते हैं? भक्ति काल। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ठीक है। दशानंद में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है, ठीक है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मुँह लाग बुलावा में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी ने दिया था, नेताजी ने दिया था। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो प्रेमचंद को कहते हैं, प्रेमचंद को कहते हैं। अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? तो इंदौर में रहते थे, इंदौर। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो अभिधा कहा जाता है, अभिधा। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, असत्य, असत्य है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये सत्य है। कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, ये भी सत्य है। रस के 7 अंग होते हैं, यह असत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये भी असत्य है। बाल गोविंद भगत साधु थे, ये भी असत्य है। गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, ये सत्य है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये असत्य है, असत्य है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये सत्य है। भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, ये भी सत्य है। पिता से ठीक विपरीत हमारी वे पढ़ी लिखी माँ है, ये भी सत्य है। आएंगे अच्छे दिन भी के लेखक स्वयं प्रकाश है, ये भी सत्य है। 2 वर्णों के मेल को समास कहते हैं, यह सत्य बात है, असत्य है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, सत्य है। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ हैं, सत्य है। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने में किया जाता है, असत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, असत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य है। गणों की कुल संख्या 8 है, सत्य है। प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र है, सत्य है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची है, सत्य है। उत्साह कविता का आवाहन गीत है, सत्य है। निराला पूंजीवाद के समर्थक और पोषक थे, असत्य है। आत्मकथ कविता पहली बार सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई, यह सत्य है। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विवक्त रस होता है, असत्य है, असत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता, यह भी असत्य है, असत्य। राजा का धर्म है प्रजा को न सताए, ये सत्य है। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व की प्रधानता होती है, ये भी सत्य है। अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, असत्य है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, सत्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, ये भी सत्य है। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, ये भी सत्य है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, ये भी सत्य है। यामिनी का शाब्दिक अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात, ये भी सत्य है।
बात्सल रस का स्थायी भाव रति है, यह असत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, यह सत्य है। नागा अर्जुन आधुनिक कबीर। कहानी के तत्व 6। एहतियात का मतलब होता है सावधानी। गले का हार यानी बहुत प्रिय होना। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। लखनवी अंदाज यशपाल का है। नौबत खाने में इबादत जो है वो यतन मिश्र की है। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत कथन का बोध हो, अनुयुक्ति अलंकार। मन ही माजरी। युगधरा नागार्जुन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराहु। दांत खट्टे कर देना यानी परास्त कर देना। एक कहानी है भी मनु भंडारी। रेल का टिकट भदंत आनंद कौशल्यायन। जो कम बोलता हो मितभाषी। सफेद पोष यानी सज्जन व्यक्ति। सूरज कब निकलेगा, स्वयं प्रकाश। मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण अलंकार। जंगल में लगने वाली आग, दवानल। माटी की मूर्तें, रामकृष्ण बेनीपुरी। थके पथिक की पंथा में, अनुप्रास अलंकार है। सूर्य के पद, सूरदास। अज्ञे का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। गंतोक का मतलब है पठार है या पहाड़ है, तो पहाड़ है। चौराहे में समास है, बहुब्री समास है या द्विगु समास, तो द्विगु समास है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीरदास को या सूरदास को, तो कबीरदास को मानते थे। आश्रय के बाहर शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव या उद्दीपन, तो अनुभाव कहते हैं। कविता के रचना विधान कहते हैं छंद या रस, तो इसका छंद हो जाएगा। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को कहते हैं छुअट टूट रघुपत न दोषों कथन का है, राम का है या लक्ष्मण, तो ये लक्ष्मण जी का है। तेरी गठरी में लागा मुसाफिर जाग जरा, निशान या चोट, तो इसका चोर हो जाएगा। उहापोह का शाब्दिक अर्थ है दुविधा या सुविधा, इसका शाब्दिक अर्थ है दुविधा। पंच गंगा घाट में स्थित है, काशी में या प्रयाग में, तो काशी में। शब्द शक्ति के प्रकार हैं 3 या 6, तो 3 प्रकार हैं। हिरोशिमा है जापान में या अमेरिका में, तो यह है जापान में है। अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा में हुई उत्तर प्रदेश में या कश्मीर में, तो यह कश्मीर में हुई।